जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग क्राफ्ट में। मार्केट में आने वाला एक नया भूचाल, नया भूकंप और ये भूचाल जो आपको देगा, ये बहुत अच्छा फॉल लेके जाएगा। जो नए प्लेयर्स हैं, जो नए मार्केट में बंदे आए हैं, जिनको नहीं नॉलेज थी और जिनको अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, उन बंदों के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि मार्केट एक बहुत अच्छा फॉल देने वाली है। वहाँ आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ख़रीदो और ऊपर के लिए बैठो। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये फॉल आने वाला है? जस्ट इसका एक सिंपल रीज़न है, गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट बैंकरप्ट होने के कगार पे है। बैंकरप्ट समझते हैं आप? बैंकरप्ट यानी दिवालियापन, दिवालिया। यानी कि यूएस गवर्नमेंट के पास आज की डेट में उसके रिज़र्व में कुछ भी नहीं है, वो ढेला नहीं भी लेके बैठी हुई है, खाली हो गई है। और उस खाली होने का रीज़न यूएस गवर्नमेंट की कुछ बैड पॉलिसीज़ होंगी या कुछ कुछ भी हो सकता है। वो कुछ हमें उसके पीछे नहीं जाना है, हमें सिर्फ उसके दिवालियापन का रीज़न नहीं जानना है क्या है। वो तो दिवालियापन हो रहा है, हमें इतना ही जानना है वो दिवालियापन का इम्पैक्ट हमारी मार्केट में, यूएस शेयर मार्केट में या उसके ऊपर हमारी मार्केट में क्या पड़ सकता है, हमें सिर्फ उस पर जाने से मतलब है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो पिछले जैन से या फिर ऑलमोस्ट लंबे समय जैन दिसंबर से हमारी मार्केट साइडवेज में है। थोड़े बहुत फॉल के बाद ना इसने ये स्विंग तोड़ा है, ना ये स्विंग तोड़ा है, साइडवेज चल रही है। रीज़न 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 ये नहीं है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि हमारे पास डाउ जोन्स पे आते हैं और देखते हैं इस पे क्या है। रीज़न्स ये है कि हमारे पास मार्केट में, अब आप डाउ जोन्स में देखिए, डाउ जोन्स में मार्केट पिछले सेम वही नवंबर दिसंबर के टाइम से मार्केट साइडवेज में है। जैन के टाइम इसको ब्रेकआउट करने के लेवल पे तैयार थी, इस स्विंग को तोड़ चुका था मार्केट, इसको ब्रेकआउट नहीं किया, फिर से वही साइडवेज और वही हमारी मार्केट निफ्टी भी कर रही है। क्यों ये सेम ऐसा काम क्यों कर रही है? आप देखो ना, सेम ये काम कर रही है कि मार्केट दिसंबर से एक रेंज को होल्ड किया साइडवेज और नीचे 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 एंड देन अभी ये ऊपर। हमारी मार्केट आप देखो, हमारी मार्केट में सेम हो रहा है। दिसंबर के आसपास से क्या नाम है साइडवेज, और इसके बाद क्या नाम है नॉर्मली ऊपर साइडवेज करते अब ये ऊपर आके खड़ी है, सेम टाइम हो रहा है। रीज़न इसके पीछे का एक सिंपल और सॉलिड रीज़न है कि आज की डेट में पिछले 75-76 सालों में हमारी इंडिया यूएस के साथ जितने अच्छी डीलिंग कर रही है उसने आज तक कभी नहीं किया है। 2016 के बाद हमने इतने कॉन्ट्रैक्ट, इतने बॉन्ड साइन किए हैं यूएस के साथ ना, इतनी डीलिंग करी है यूएस के साथ कि वो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुई है। इसलिए और उस सारी डीलिंग में जो हमारी हालत है ना, वो विन विन सिचुएशन की है। इससे पहले जो भी हमने डीलिंग करी होगी ना, उसमें हम विन लूज़ पे होंगे कि कोई कई मुद्दों पे हम जीत रहे होंगे, कई मुद्दों पे हमारा देश हार रहा होगा। लेकिन इस बार जो डीलिंग हुई है इन मुद्दों पे हम हर बार विन विन सिचुएशन पे हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो उसकी चीज़ें बाहर जाती है, उसके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है या फिर फॉरेन इनकम आती है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम सबसे ज़्यादा, हमारी सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट हमने कई और चीज़ों में उसको रसिया के बारे में आपने सुना होगा कि यूएस ने हमें मना किया तेल लेने के, बट हम फिर भी ले रहे हैं। तो वो देखो, वो तो अलग सा मैटर है, बट हम कई सारे सिचुएशन में विन विन लेवल पे खड़े हैं। तो अभी हमारी इकोनॉमी पे यूएस का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है और वो अगर ग्रो है तो हम भी ग्रोइंग में चल रहेंगे। उसमें थोड़ा बहुत ठहराव या गिरावट आएगी तो हमारी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत ठहराव और गिरावट आएगी। बट मार्केट में मार्केट पिछले 6 महीने से, ऑलमोस्ट 5-6 महीने से साइडवेज चल रहा है। तो अब यूएस गवर्नमेंट के पास टाइम बचा है सिर्फ 1 जून तक का। क्या होता है यूएस, मैं आपको बताता हूँ क्यों बैंकरप्टी मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। यूएस में है डेप्ट सीलिंग। हर गवर्नमेंट के पास एक उधार लेने का, गवर्नमेंट के केंद्र के या फिर एक जो वहाँ का रिज़र्व है वहाँ से उधार लेने का एक लिमिट है। बाइडेन सरकार ने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है, वो भी जनवरी में ही, 1 जैन को ही, ऑलमोस्ट 1 जैन को ही 2023 के उसके लिमिट को क्रॉस कर दिया है। अब जो इसने इसकी लिमिट को क्रॉस किया तो अब इसके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा होता है कि या तो आप इस लिमिट को फिल कर दो, फिर से लिमिट को बढ़ा लो, अदरवाइज़ आप कोई और जुगाड़ करके अपनी सिस्टम को चलाओ। अगर हम आपको पैसे नहीं देते, अगर ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो यूएस जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी और पेंशन वगैरह इसी पैसे से देती है। इन्हीं पैसे, अगर ये नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, काम दाम ठप होगा, पेंशन नहीं मिलेगा, काम दाम ठप होगा। तो इस वजह से यूएस गवर्नमेंट के पास अब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। इन ऑप्शंस में उसको सिर्फ जल्द से जल्द
या तो उसकी लिमिट बढ़ाए, क्या नाम है, डेप्ट सीलिंग की और हाइट दे, अदरवाइज़ क्या नाम है, बैंकरप्टी अपने आप को घोषित कर दे। तो यूएस गवर्नमेंट के पास अभी करो या मरो का सिचुएशन है और सिर्फ 10 या 12 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं। तो ये 10 से 12 दिन, और ये सही संकेत दे रहा है। देखो पिछले कई दिन से संकेत देना शुरू कर दिया डाउ जोन्स ने, ये नीचे की तरफ फ्लो दे रहा है। देखो आप स्विंग को आपको दिख रहा है, आपको स्विंग देना शुरू कर दिया है। ये स्विंग का इम्पैक्ट, अब डाउ जोन्स अपने एक इस जोन के पास खड़ा है जहाँ से ये ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, 10 से 12 दिन बचे, जिसमें से ऑलमोस्ट 2-3 दिन छुट्टियाँ आई हैं। अगर ये मार्केट टूटती है और 1 जून तक यूएस इसका सॉल्यूशन नहीं निकालता यूएस गवर्नमेंट, तो ये मार्केट टूटेगी, और ये मार्केट टूटेगी ना तो 7 to 8 मिलियन जॉब्स जाएंगे यूएस में, मतलब 70 से 80 लाख जॉब्स जाएंगे यूएस में। उसके बाद शेयर मार्केट भी, जो वहाँ का फाइनेंशियल बाज़ार है, वो 20% के आसपास टूट सकता है। ये बड़े बड़े फाइनेंशियल अधिकारियों का, उनका इकोनॉमिस्ट का अनुमान है। अगर ये 20% टूटा ना तो पूरे वर्ल्ड इससे इम्पैक्ट करेगा। कोई नहीं, सब कोई से अछूता नहीं बचेगा, सब पे सबका इसका इम्पैक्ट होगा। बिकॉज़ यूएस की जो करेंसी है ना, पूरा वर्ल्ड जो ट्रेड करता है उसकी करेंसी डॉलर में करता है और ज़्यादातर होती है। तो उस पर अगर कोई इम्पैक्ट पड़ा, डॉलर में कुछ प्रभाव पड़ा, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्रभाव पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी 3 to 4% गिरने की उम्मीद है, अनुमान लगाया गया है। तो मार्केट में एक बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसको समझने के लिए, बट वो हमें वेट करना पड़ेगा 1 जून 2 जून का। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए, कि आप जो नए प्लेयर्स हैं वो प्लीज़ इसका वेट करें, जो नए बंदे हैं जो इनके लिए वेट कर रहे हैं कि हमें वो नए पैसे डालने हैं, वो प्लीज़ इसका वेट करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और बैंक निफ्टी के बारे में आप डेली अपडेट्स या फिर टुमारो के एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और इस तरह के रिलेटेड न्यूज़ के लिए भी आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करिए, शेयर कीजिए, किस तरह का कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।